नमस्ते। रात के समय हमें आकाश में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कुछ तारे फीके जबकि कुछ चमकीले होते हैं। यही चमकीले तारे आकाश में पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं, जिन्हें हम तारामंडल या कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। ओरायन, बिग डिपर, अर्सा मेजर, सप्तर्षि ऐसे कई तारामंडलों से हम परिचित हैं। क्रांति वृत्त पर स्थित तारामंडल बहुत प्रसिद्ध है। इन्हीं तारामंडलों को हम राशि चक्र भी कहते हैं। इन्हीं राशियों का संदर्भ पौराणिक कथाओं में भी पाया जाता है। लेकिन क्या हम किसी भी रात सभी राशि या नक्षत्रों का निरीक्षण कर सकते हैं? नहीं। इसका कारण क्या है, जानते हैं इस गतिविधि के मदद से। इसके पहले वीडियो में हमने सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति, राशि चक्र और नक्षत्रों के बारे में जाना। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमने के साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगाती है। इस डायल पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ राशियां भी अंकित है। पृथ्वी से देखने पर बैकड्रॉप में सूरज एक ही राशि में स्थित प्रतीत होता है। अभी सूरज धनु राशि में है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिसंबर का आखिरी सप्ताह है। ये सेल फोन का फ्लैशलाइट सूरज की जगह लेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पृथ्वी के आधे हिस्से में दिन होता है और दूसरे हिस्से में रात। किसी भी समय रात में आकाश का केवल आधा ही हिस्सा दिखाई देता है, जबकि दूसरा आधा भाग सूरज के साथ क्षितिज के नीचे होता है। ये स्थिति प्रतिदिन बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी साल भर सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस स्थान पर वृषभ राशि पूरी रात दिखाई देगी, जबकि इसके दोनों ओर के तारामंडल या राशियां सीमित अवधि तक। यहां पर सिंह राशि पूरी रात दिखाई देगी, यहां पर धनु राशि और यहां पर मीन राशि। वर्तमान सेटअप में सूरज केंद्र में है, जबकि पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। सूरज और पृथ्वी की स्थिति बदलते हैं। हम मौजूदा डायल को भी इस नए डायल से बदल देंगे। नए डायल में तारामंडल के पैटर्न भी लिखे हैं। इसी डायल को फोटो फ्रेम की तरह दीवार पर लगाते हैं। डायल को एक बार घुमाने से 24 घंटे या एक दिन का अनुकरण होता है। अब नए सेटअप में पृथ्वी केंद्र में है और स्थिर है। सूरज पूरे साल डायल पर अपनी स्थिति बदलता रहता है और एक साल में एक चक्र पूरा करता है। पृथ्वी को हम इस पीली पट्टी से बदल देंगे, जो स्थानीय क्षितिज का प्रतिनिधित्व करेगा। ये पूरब दिशा है, जबकि यह पश्चिम दिशा। हर दिन रात को 12 बजे सूरज इसी स्थिति में होगा। क्षितिज के ऊपर आकाश का ये भाग दिखाई देता है, जबकि क्षितिज के नीचे का भाग हम देख नहीं पाते। जैसे जैसे समय बीतता है, सूरज पूरब में उगता है, दोपहर के समय आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अभी 24 घंटे बीत गए और एक दिन समाप्त हो गया। सूरज अपने पथ में थोड़ा आगे बढ़ गया है और फिर से वही 24 घंटे का चक्कर चालू। अब जानते हैं कि रात का सबसे अच्छा समय कौन सा है, जब आकाश में
क्रांति वृत्त के आसपास प्रमुख तारामंडल देखे जा सकते हैं। ये सूर्यास्त के बाद का समय है, जिसमें वातावरण सूर्य द्वारा आंशिक रूप से प्रकाशित होता है। न तो पूरी तरह से अंधेरा होता है, न पूरी तरह से वो प्रकाशित होता है। अंग्रेजी में हम इसे ट्वाइलाइट कहते हैं और हिंदी में गोधूली, सांझ, धुंधलका, संध्या इन्हीं नामों से भी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इसे 3 चरणों में विभाजित करते हैं: सिविल ट्वाइलाइट, नॉटिकल ट्वाइलाइट और एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट। जब सूर्य का ज्यामितीय केंद्र क्षितिज से 6 डिग्री नीचे होता है, तब सिविल ट्वाइलाइट होता है। सबसे चमकीले तारे और ग्रह इस समय देखे जा सकते हैं। क्षितिज और स्थलीय वस्तुओं को भी देखा जा सकता है और कई मामलों में कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जब सूर्य का ज्यामितीय केंद्र क्षितिज से 12 डिग्री नीचे होता है, तब नॉटिकल ट्वाइलाइट होता है। नॉटिकल ट्वाइलाइट चरण में नाविक प्रसिद्ध सितारों के माध्यम से रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा रहित परिस्थितियों में भी क्षितिज अभी दिखाई देता है। जब सूर्य का ज्यामितीय केंद्र क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है, तब एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट होता है। क्षितिज बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं होता और कई तारे नंगे आंखों से देखे जा सकते हैं। हालांकि जब तक सूरज क्षितिज से 18 डिग्री से नीचे कम नहीं होगा, तब तक कुछ फीके तारों और आकाशगंगाओं का निरीक्षण करने में असमर्थ होते हैं। हर एक ट्विलाइट चरण की अवधि अक्षांश और साल के समय पर निर्भर करती है। यही वर्गीकरण सूर्योदय के समय भी किया जाता है। अब देखते हैं कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले जब सूरज क्षितिज से 18 डिग्री नीचे होता है, तो कितने नक्षत्र दिखाई देते हैं। अभी हम आसमान में मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि भी आसमान में देखी जा सकती है। यानी पूरी रात सूरज के आगे और पीछे स्थित 1-2 राशि ही हम देख नहीं पाते। अब देखते हैं कि 16 फरवरी को कौन सी राशि आसमान में अधिकतर दिखाई देगी। तारीख है 16 फरवरी और लगभग रात के 8 बजे है। सूरज क्षितिज से काफी नीचे है। पूरब दिशा में सिंह तारामंडल यानी लियो आकाश में है। इसी समय रात के अधिकांश समय तक यही राशि दिखाई देगी, सूरज के फिर से पूरब दिशा में उगने तक। अब हम सूरज को 1 महीना आगे यानी 16 मार्च के आसपास रखते हैं। उसी समय यानी ठीक 8 बजे लियो कॉन्स्टेलेशन पहले ही उग चुका है और आकाश में थोड़ा ऊपर है। इसे और अच्छी तरह जानते हैं स्टेलारियम की मदद से। पीला वृत्त एक क्रांति वृत्त है, जबकि हरी रेखा स्थानीय क्षितिज का प्रतिनिधित्व करती है। तारीख है 16 फरवरी और जगह है पुणे, भारत। ऐसा मान लेते हैं कि हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। बाई ओर पूरब होगी और दाई ओर पश्चिम। सूरज का भी अस्त हो चुका है, रात के 8 बजे है और सिंह राशि पहले से ही पूरब में आकाश में है। यहाँ तारामंडल पूरी रात दिखाई देता है और समय बीतने के साथ पश्चिम की ओर बढ़ता जाता है। जैसे ही 6:30 बजे सूरज पूरब में उगता है, ये तारामंडल देखना बंद हो जाएगा और 1 महीने बाद उसी समय रात 8 बजे के आसपास तारामंडल पहले से ही और आकाश में आगे चला गया है। प्रत्येक अगले महीने में ये तारामंडल रात में कम अवधि के लिए दिखाई देता है।
16 जुलाई को इसी समय ये बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा। अगस्त में लियो तारामंडल सूरज के साथ पूरब में अस्त होता है। इसी प्रकार सूरज हर एक माह अपनी स्थिति बदलता रहता है। सूरज की जगह इस टॉर्च की मदद से हम दिन और रात का अनुकरण भी कर सकते हैं। यदि टॉर्च उपलब्ध नहीं है तो फोन के फ्लैशलाइट से भी काम चल जाएगा। धन्यवाद।